अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल स्टैंडर्ड। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सी एस 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की एंड प्रिपरेशन के हवाले से सैम्पल पेपर का सलूशन। ये सैम्पल पेपर आप किसी भी बुक का कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल अपना LMS लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद किसी भी बुक का अगर आपने सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है तो आपने उस बॉक्स के ऊपर सिंपल क्लिक करना है। हम सी एस 202 का डाउनलोड करने जा रहे हैं। मैंने उस बॉक्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिंक आएगा डाउनलोड फाइल्स का। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ना वहाँ पर राइट साइड पर सैम्पल पेपर मिल जाएगा। सैम्पल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल उसके यहाँ पर आइकन पे क्लिक करना है तो आपका सैम्पल पेपर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने CS 201 या CS 301 या किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सलूशन जनरेट करवाना हो या उसके रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए हो तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपना बुक का नेम ड्रॉप कर देना है। तो इंशाल्लाह उस बुक के सैम्पल पेपर का सलूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो इसलिए इस चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हर सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सलूशन मिल सके। ये 202 का है। 101 का भी मैंने डन कर लिया है, वो भी इंशाल्लाह जो है वो आजकल के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके टोटल नंबर होंगे 90 मिनट और मार्क्स इसके होंगे 60। तो ये एक फ़ाइल है और दूसरी फ़ाइल ये है। अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल्स हैं। प्रीवियस सेमेस्टर में ये पेड स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, लेकिन अब जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको दे दी जाएंगी। अगर किसी को चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द jQuery एनिमेट मेथड अलाउज यू टू क्रिएट डैश एनिमेशन। वो कह रहा है कि jQuery एनिमेट मेथड अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए कौन सी एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन क्या होती हैं? आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने एनिमेट करवाना है लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू राइट, बॉटम टू लेफ़्ट, जिस भी डायरेक्शन में आपने किसी भी चीज़ को एनिमेट करवाना है वो आप अपने तौर पे करवा सकते हैं। इसका मतलब है जी ये कस्टम एनिमेशंस हैं। एनिमेशंस होती क्या हैं, किस तरह की दिखती हैं और किस तरह हम इसको लगा सकते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। उसके बाद एनिमेशन के रिलेटेड आपको कोई भी MCQ पूछा जाएगा तो आप इजीली वहाँ पर उसको बता सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर एनिमेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो हम ब्राउज़र पे आते हैं। आने के बाद यहाँ पर मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। बेसिकली एनिमेशन होती किस तरह की है, तो मैं आपको अपने ना काफ़ी पुराने पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूँ। तो जैसे हमने इसको जो है वो लोड किया तो फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो पीछे से उभर के सामने को आया है। ठीक है, ये एक एनिमेशन है और ये इमेज जो है वो बॉटम टू टॉप बहुत थोड़ी एनिमेशन के साथ टॉप को आ रही है। ठीक है, और इस तरह अगर आपने देखा हो तो ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है और ये बॉटम टू टॉप टॉप को गए हैं। और इस तरह प्रोजेक्ट शो केस भी आपने देख लिया, ये एनिमेट होके आ रहा है। गेट इन टच विद अस, ये भी एनिमेट होके आ रहा है। तो ये जो है वो एनिमेशन है, जो भी हमने लगाई हैं ये एनिमेशंस हैं। इतनी ज़्यादा नहीं है, बेसिक एनिमेशंस हैं। इससे आपका ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनिमेशंस कैसे वर्क करी हैं। तो ये कस्टम एनिमेशन है। ये पीछे से टॉप को आ रहा है ना, तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं। इसी का नाम जो है वो कस्टम एनिमेशंस है। तो उम्मीद करता हूँ एनिमेशन की समझ आ गई होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो एनिमेशन है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। डैश स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल स्टैंड फॉर होता है एजेक्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस वर्ड आपने काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर सुना होगा। तो इसका मकसद क्या है, किस तरह जो है इसको यूज़ किया जाता है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस सबसे पहले देखते हैं जी, ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनस के अंदर लाइक यहाँ पर हमने 3 लाइन का कोड लिखा है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। सिंक्रोनस के अंदर वो एग्जीक्यूट हो गई पहले लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। हमारा कोड जो एग्जीक्यूट होता है ना वो लाइन बाय लाइन का कोड एग्जीक्यूट होता है। वो सिंक्रोनस
जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है ना वो कोड एग्जीक्यूट होता है हमारा। तो सिंक्रोनस के अंदर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर लाइन नंबर 2 के अंदर कोई एरर आ गया है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो लाइन नंबर 3 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो एसिंक्रोनस के अंदर बिल्कुल इसके उल्ट होता है। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2 के अंदर अगर कोई एरर आ गया है तो उसने उसको स्किप कर देना है, स्किप करने के बाद उसने जो है वो लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करवा देना है। तो बेसिक यहाँ पर डिफरेंस यही है कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो होती है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है, जब तक पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक वो सेकंड लाइन पे नहीं जाएगा। एसिंक्रोनस के अंदर ये सीन होता है, उसने पहला कोड एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद सेकंड फंक्शन आ गया, उस फंक्शन के अंदर कोई सेट टाइम लगा हुआ है, तो उसने उसको जो है वो डिले कर देना है जब तक वो एग्जीक्यूट होता रहे। उसके बाद जो है उसने जो है वो थर्ड लाइन पे आ जाना है, उसको एग्जीक्यूट करवा देना। जब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसने जो है वो सेकंड लाइन वाली फंक्शनैलिटी चला देनी है। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अजेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ डैश यूज टू रिस्पॉन्स टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्स एक्सएमएल प्रॉपर्टी ऑफ दी XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सर्वर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सर्वर है। यहाँ पर वो कह रहा है रिस्पॉन्स टेक्स्ट XML सर्वर रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हल्की सी डिस्क्रिप्शन है, आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। जो चीज़ समझाने वाली होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ समझाता जाऊँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, गेट इज़ सिमिलर एंड फास्टर देन मेथड। ये गेट जो होता है ना, गेट मेथड जो होता है वो सिमिलर और फास्टर देन होता है पोस्ट से। पोस्ट मेथड से गेट जो है वो फास्टर होता है, सेम सिमिलर होता है इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, द डबल क्लिक मेथड अटैच दैट फंक्शन टू एन HTML एलिमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि डबल क्लिक क्या होता है या इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इवेंट्स आपको जो है वो देखने पड़ेंगे। अब देखें, ये माउस है, चूहा है, चूहा जो है ये माउस जा रहा है डबल क्लिक के ऊपर। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये भी एक इवेंट हो सकता है, इसको इसके ऊपर से रिमूव कर रहे हैं तो ये भी एक इवेंट हो सकता है, इसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं ये भी एक इवेंट हो सकता है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक कर रहे हैं ये भी एक इवेंट है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये भी एक इवेंट है। जो भी चीज़ आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं वो एक अपने आप के अंदर इवेंट है। इसको हैंडल कैसे करते हैं, डबल क्लिक कैसे लगता है, सिंगल क्लिक कैसे लगता है, होवर कैसे लगता है, माउस इन माउस आउट कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें दिखेंगी एक वेबसाइट पे, उस वेबसाइट का नाम है W3 स्कूल। हम वहाँ से ही इसको जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं, डबल क्लिक का देखते हैं, उसके बाद आपको जो है वो बाकी सारे समझ आ जाएंगे कैसे क्लिक लगता है, कैसे इवेंट लगता है। तो हम ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पर आके जो है वो डबल क्लिक ही DB क्लिक, तो यहाँ पर जो है वो आ गया। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और LMS को भी हम क्लोज़ कर देते हैं। हम आए जी इस साइड पे, हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है हम ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं। तो हम जो है ना इसके एडिटर पे आ गए। एडिटर पे आने के बाद अब हम देखते हैं कि डबल क्लिक उसने किस पे लगाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डबल क्लिक उसने एक P पैराग्राफ के ऊपर लगाया है। जैसे कोई यूज़र इस पे डबल क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो ये फंक्शन रन होगा। फंक्शन कौन सा है, माई फंक्शन। माई फंक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे इस पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन रन होगा। फंक्शन के अंदर क्या है, हेलो वर्ड। हेलो वर्ड किसके अंदर है, डेमोइड के अंदर। तो ये पी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। कैसे होगी, मैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक दिस पैराग्राफ टू ट्रिगर अ फंक्शन, जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो हेलो वर्ड आ गया, जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो हेलो वर्ड आ गया। यही फंक्शनैलिटी, यही इवेंट आप इसके होवर पे भी लगा सकते हैं, यही इवेंट आप इसके माउस लीव पे भी लगा सकते हैं, यही इवेंट आप इसके सिंगल क्लिक पे भी लगा सकते हैं, यही इवेंट आप स्क्रॉल पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इवेंट होते हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक मेथड अटैच दैट फंक्शन टू एन HTML एलिमेंट, तो ये हमारे पास होता है एन इवेंट हैंडलर। तो डबल क्लिक इवेंट हैंडलर अटैच करता है, ठीक है। द माउस इंटर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन HTML डैश
एलिमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन एलिमेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। जब तक आपको एलिमेंट की नहीं समझ आएगी तब तक जो है वो आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट जो होता है ना वो हमारे पास होता है तीन चीज़ों का मिक्सचर। अब तीन चीज़ें कौन सी हैं, अब यहाँ पर हम जो है वो एक टैग लेते हैं H1, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और साथ हमने इसका जो है वो क्लोजिंग टैग लगा दिया। ये हो गई दो चीज़ें। जब इसके अंदर कोई कंटेंट आएगा वीडियो स्टैंडर्ड हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके अंदर अब कंटेंट आ गया वीडियो स्टैंडर्ड, पहले थी दो चीज़ें H1 और H1 का क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर कंटेंट भी आ गया है, अब इसके अंदर हो गई हैं तीन चीज़ें। तो ये हमारे पास HTML एलिमेंट है, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये जो वीडियो स्टैंडर्ड आ रहा है ये हमारे पास एक HTML एलिमेंट है। हम इसके ऊपर इवेंट लगा सकते हैं, किसी भी किस्म का आपने इवेंट लगाना हो तो माउस इंटर का यहाँ पर उसने कहा है कि माउस इंटर HTML एलिमेंट पर लगता है। तो HTML एलिमेंट कौन सा है, HTML एलिमेंट जो है वो ये है, कंटेंट है, ये भी एक HTML एलिमेंट है, ये भी एक HTML एलिमेंट है, ये भी एक HTML एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये तीन चीज़ों का मिक्सचर है। इसका स्टार्टिंग टैग भी कोई होगा, इसका क्लोजिंग टैग भी कोई होगा और उसके अंदर कंटेंट होगा ना। तो ये हमारे पास जो है एक HTML एलिमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्विज नंबर 7 की तरफ। jQuery प्रोवाइड इजी टू यूज मेथड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस इफेक्ट्स यूजिंग jQuery मेथड्स। तो ये इफेक्ट्स ही होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इफेक्ट है। डैश मेथड ऑफ jQuery फेड्स इन सेलेक्टेड एलिमेंट। तो यहाँ पर फेड इन फेड, तो यहाँ पर फेड इन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। फेड भी कोई किसी किस्म का मेथड नहीं होता, फेड्स भी कोई जो है वो फेड्स का मेथड नहीं है, फेड आउट भी कोई मेथड नहीं है। इसको अगर आपने चेक करना है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं या आप जो है वहाँ पर जाके इसको चेक कर सकते हैं W3 स्कूल पर। हम यहाँ पर आते हैं, आके हम यहाँ पर लिखते हैं जी क्या लिखना चाहिए हमें, jQuery फेड्स, jQuery फेड्स। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे, आने चाहिए जितने भी फेड्स इसके मेथड होते हैं। तो यहाँ पर इसके फेड्स मेथड आ गए। एक फेड इन होता है, फेड आउट होता है, फेड टॉगल होता है और फेड टू होता है। ये किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह इनकी आउटपुट होती है वो हम यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा क्या है कि मेथड ऑफ jQuery फेड्स इन सिलेक्टेड एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा फेड्स मेथड है। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल फेड इन ही है। इसके चार मेथड होते हैं और यहाँ पर उसने बताए भी हुए हैं, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू। तो यहाँ पर इसको अगर अपने प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको जो है वो 3 की जगह 5 सेकंड कर देता हूँ, रन करते हैं तो ना यहाँ पर क्लिक करके रन करता हूँ। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा फेड होकर चीज़ें आ रही हैं, रेड भी फेड हुआ है, ग्रीन भी फेड हुआ है, ये ब्लू है, ब्लू पे हमने 5 सेकंड का टाइम दिया था, 5 सेकंड बाद जो है वो फुल फेड होके ये ब्लू कलर में आए। तो यही फेड्स हैं। इसी तरह आप जो है वो किसी भी एलिमेंट पर फेड इफेक्ट लगा सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विथ डैश यू कैन फेड एलिमेंट इन एंड आउट ऑफ विजिबिलिटी। तो ये jQuery के थ्रू ही होते हैं, फेड्स जो है वो jQuery के थ्रू ही लगते हैं, jQuery से फेड इफेक्ट अप्लाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, jQuery फेड इन मेथड इज़ यूज्ड टू फेड इन अ डैश एलिमेंट। तो ये हिडन होता है, फेड इन हिडन एलिमेंट को शो करवाता है, ठीक है। यहाँ पर आप 1 बाय 1 फेड्स को चेक कर सकते हैं। फेड इन की एग्जांपल भी आप देख सकते हैं जी, फेड आउट की एग्जांपल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल जो है वो फेड इन की है। पहले यहाँ पर वो कह रहा है कि फेड इन मेथड इज़ यूज टू फेड इन अ डैश एलिमेंट, पहले वो हिडन होता है फिर वो शो होता है। ये देखिएगा, मैं इसको ना रन करता हूँ, रन किया, पहले वो हिडन है, दिख नहीं रहे हमें। जैसे हम इसके बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फेड होके शो होंगे, फेड होके ये शो हो रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पर हमने देख लिया फेड इन की। अब देखते हैं फेड आउट की, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख ली थी फेड इन की, अब यहाँ पर आ गया फेड आउट मेथड jQuery का, ट्राई इट योरसेल्फ। यहाँ पर आते हैं, अब देखें फेड आउट जो होता है ना वो पहले सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। जैसे हम किसी बटन पे या किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं जहाँ पर वो फंक्शन लगा हुआ है क्लिक का, तो वो फेड आउट हो के चीज़ें जो है वो हिडन हो जाती हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फेड आउट होकर जो है वो चीज़ें हाइड हो रही हैं, ठीक है। तो फेड इन पे हाइड हुई चीज़ें शो होती हैं, फेड आउट पे शो हुई चीज़ें हाइड हो जाती हैं।
नेक्स्ट है जी यहाँ पर फेड टॉगल, यहाँ पर शो भी होंगी और हाइड भी होंगी। इसका मतलब है यहाँ पर फेड इन भी होगा और फेड आउट भी होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ वो फेड आउट होके हाइड हो रही है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ फेड इन होके जो है वो हमें दिख रही हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं फेड टॉगल पे। और उसके बाद फेड टू की भी एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमें बॉक्सेस दिख रहे हैं, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ना वो हाइड होंगे और ना ही वो हाइड होके शो होंगे, सिंपल वो फेड होके अपनी असल हालत में आ गए हैं कि जो भी इसके अंदर हमने उसकी फेड प्रॉपर्टी दी हुई हैं तो वो उस तरह की शक्ल इख्तियार करके हमें दिखाई देते हैं, ना कि वो हाइड होते हैं ना ही वो शो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दोबारा देखते हैं, शो हैं और उसके बाद वो असल हालत में चले जाएंगे फेड होके। तो ये चारों फेड्स मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब इस तरह का कोई भी आपको एमसीक्यूज आ जाए तो आपने वहाँ पर इजी बता देना है। जैसे फेड इन का मेथड इज यूज टू फेड इन अ डैश हिडन एलिमेंट, तो अगर फेड आउट हुआ तो हिडन वाले एलिमेंट को वो शो करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी फेड इन हिडन एलिमेंट को शो करवाता है, फेड आउट शो एलिमेंट्स को हिडन करवाता है। द jQuery डैश मेथड इज यूज टू स्टॉप एन एनिमेशन और इफेक्ट बिफोर इट इज़ फिनिश्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टॉप है। किसी भी एनिमेशन के फंक्शन को मेथड को स्टॉप करने के लिए हम जो है वो स्टॉप मेथड का यूज़ करते हैं, एनिमेशन को स्टॉप करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है जी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री। जहाँ पर भी आपको फैमिली ट्री का वर्ड दिखेगा वहाँ पर आपने समझ जाना है ये डॉम की बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बात यहाँ पर हो रही है। डैश कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री, यहाँ पर फैमिली ट्री आ गया तो आपने समझ जाना है कि डोम ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपने आंखें बंद करके डोम पे लगा देना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे। डैश HTML5 अगर आपने यहाँ पर नोट किया हो, पहले हमारे 8 से 10 एमसीक्यूज 12 एमसीक्यूज किस चीज़ पे थे, हमारे jQuery के टॉपिक पे थे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने jQuery को अच्छे से देखना है क्योंकि उसमें से पेपर आपका 45 to 50% आ सकता है, बल्कि आया हुआ है सैम्पल पेपर के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। इस फाइल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स के प्रीवियस सेमेस्टर के करंट क्विज़ेस थे, जो 2020 क्विज़ेस हुए थे उनके लास्ट क्विज़ थे, तो ये सारे कलेक्ट किए हैं, 4-5 स्टूडेंट्स के कलेक्ट किए हैं। तो इसमें भी मोस्टली जो है jQuery के क्विज़ेस ही पूछे गए थे। जैसे यहाँ पर एजेक्स देखते हैं, एजेक्स इज आप अजैक्स के बारे में यहाँ पर एमसीक्यूज आया हुआ है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर एमसीक्यूज देखते हैं, यूज टू इंसर्ट कंटेंट बिगनिंग सेलेक्टेड एलिमेंट्स जो है वो ये jQuery के प्रीपेंड मेथड होता है। ठीक है, ये jQuery में से ही ये फंक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आप jQuery को कर लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक पेपर हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट एमसीक्यूज कैन बी, बल्कि ये टॉम हमने देख लिया। HTML5 टैग इज़ यूज टू फॉर्मेट अ सेक्शन टू टेक्स्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी हो किसी भी टेक्स्ट की तो वहाँ पर हमारे पास टैग होता है BDI बाई डायरेक्शनल, ऐसे करके इसका जो है वो मुखफ़फ़ है। तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं जी, लाइक हमने कोई चीज़ प्रिंट करवाई, उसामा हमने जो है वो कोड के अंदर लिख दिया। अब ये शो कैसे होगा ब्राउज़र पे, ये शो होगा AMASA। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट शो हो जाएगा, सिंपल इसकी यही एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी HTML5 tag is used to define a region in a document to run a script फॉर चेंजिंग ग्राफिक्स। जहाँ पर ग्राफिक्स आ जाता है वहाँ पर कैनवस की बात होती है। ठीक है, कैनवस के थ्रू हम ग्राफिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेज के अंदर, तो इसका ग्राफिक्स जो है वो ड्रा ही कैनवस के थ्रू होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, कैनवस है। नेक्स्ट है जी इन HTML5 डैश टैग इज यूज टू कंटेन मल्टीपल इमेजेस। अगर आपने एक टैग के अंदर मल्टीपल इमेजेस यूज़ करनी हो तो वो कौन सा टैग हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है पिक्चर टैग। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो पिक्चर है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मल्टीपल इमेजेस, अगर आपने मल्टीपल इमेजेस का सोर्स कंटेन करना है तो वो आप पिक्चर टैग के अंदर कर सकते हैं। इन HTML5 बेस्ड डॉक्यूमेंट डैश टैग इज यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पसेस। तो यहाँ पर
आपके पेज के अंदर कोई भी नेविगेशन हो, कोई भी नेविगेशन बार हो, अब नेविगेशन बार आपका लेफ़्ट बार पे भी हो सकता है, टॉप पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है और फूटर में भी हो सकता है। जो हमारे एलएमएस का है, एलएमएस का हमारा लेफ़्ट साइड पे होता है नैव बार, ठीक है। और इस तरह हम कोई भी अदर साइट विज़िट करते हैं, जैसे ये साइट है, तो इसका नैव बार कौन सा है, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL पाइथन जावा PHP ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी हमारे पास नेविगेशन बार के अंदर लिखी हुई हैं, तो इसको हम नेविगेशन बार ही कहते हैं। तो ये किस टैग के अंदर हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो टैग होता है हमारे पास नैव, ठीक है। नेविगेशन लिंक्स के लिए होता है, तो वो नेविगेशन लिंक ही हैं हमारे जो W3 स्कूल पे आपको दिखाए हैं। डैश टैग इज़ अ ब्राउज़र अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक अ लाइन विद इन टेक्स्ट। अगर आपने कोई भी लाइन ब्रेक करवाने हैं टेक्स्ट के अंदर, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, तो उसके लिए टैग यूज़ होता है WBR, वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन C है। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ अ HTML5 फॉर्म कंट्रोल एट्रीब्यूट टू डिफाइन प्री डिफाइन कंट्रोल्स फॉर इनपुट कंट्रोल। तो इसके लिए डाटा लिस्ट का यूज़ होता है, प्री डिफाइन इनपुट ऑप्शंस देता है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डाटा लिस्ट ही है, यहाँ पर आप इसको रट्टा लगा सकते हैं। डैश इन एन ऑडियो प्रॉपर्टी टू चेक वेदर ऑडियो शुड प्ले अगेन व्हेन फिनिश्ड। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमने एक ऑडियो लगाई है, ऑडियो एक दफ़ा कंप्लीट हो गई है, जब वो कंप्लीट होती है उसके बाद अगेन ज़ीरो से शुरू हो जाती है, स्टार्ट से शुरू जो है वो हो जाती है, तो उसके लिए क्या यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी लग रही है, तो उसके लिए हम जो है वो लूप का यूज़ करते हैं। जब एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिपीट रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट। तो इसके लिए हम कोई भी रेपिटेशन आपने फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप का। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एरे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक उन्होंने वेरिएबल लिया हुआ है, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल को आप कह सकते हैं कंटेनर है, उसके अंदर उसने बड़ी ब्रैकेट्स लगाई हैं, जहाँ पर बड़ी ब्रैकेट्स आ जाएं वो हमारे पास जो है एरे होता है। तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट्स है और उसके बाद जो है एक स्टूडेंट का नेम है कोटेशंस के अंदर, फिर जो है वो साद नेम है और असद है, साथ उन्होंने जो है वो यहाँ पर इसको सेपरेट किया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है। बी के अंदर क्या इशू है, बी के अंदर वार के अंदर उन्होंने डबल R लगाया हुआ है, यहाँ पर जो है वो सिंपल R सिंगल R ही आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है इसका। नेक्स्ट है जी, इन CSS3 डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव राउंडेड कॉर्नर। अगर आपने किसी भी चीज़ के बॉर्डर को रेडियस करना हो या उसको गोल करना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस। एग्जाम्पल लाइक ये सर्च है, सर्च के बॉर्डर आप देखें राउंडेड है, ये बॉर्डर रेडियस के बॉर्डर रेडियस यहाँ पर यूज़ किया गया। साइन इन है, साइन इन के यहाँ पे बॉर्डर देखें, कॉर्नर देखें, वो थोड़े से राउंडेड है। ट्राई योर सेल्फ, इसके कॉर्नर्स देखें वो राउंडेड है। तो ये कहाँ से देखे जा सकते हैं, हम इसको जो है इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके जो है वो इसको चेक करते हैं कि इसके बॉर्डर इन्होंने कैसे राउंडेड किए हुए हैं। तो ये इनपुट है हमारे पास, यहाँ पर अगर इसकी आ जाए तो ये देखें बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल है, हम इसको बढ़ा देते हैं। ये किस चीज़ का आ रहा है, AC का है और कहीं जगह पे भी बॉर्डर रेडियस लगा होगा, यहाँ पर हम जो है इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं। अगर इसको हम ख़त्म करते हैं तो वो देखें इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो ख़त्म हो गया, और इसको जो है वो अब अगेन अनचेक करते हैं तो इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ पर आ गया। तो इस तरह आप जो है वो इसके बॉर्डर को रेडियस कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी बॉर्डर रेडियस की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। हम जो है वो यहाँ पर इस बटन को रेडियस चेक करते हैं, ये बटन है हमारे पास, इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ पर लगा हुआ है 5 पिक्सल। 5 पिक्सल को अगर हम ज़्यादा करते हैं तो ये देखें इसका जो है रेडियस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो किसी भी चीज़ को राउंड कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जो है होता है वो राउंडेड कॉर्नर्स देता है, या राउंड कॉर्नर्स को उनके जो है वो राउंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, डैश मेथड
इज़ यूज टू रिटर्न यूजर्स अपडेटेड करंट पोजीशन एज द यूज़र मूव्स। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो वॉच पोजीशंस मेथड होता है इसका, जो अब पोजीशन की अपडेट्स ट्रैक करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मेथड इज यूज टू रिटर्न करंट पोजीशन ऑफ द यूज़र। अगर आपने किसी भी यूज टू रिटर्न करंट पोजीशन, करंट लोकेशन रिटर्न करनी हो तो आप जो है वो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपके पास फंक्शन होगा गेट करंट पोजीशन। ठीक है, तो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है जी, डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू इनेबल HTML5 एप्लीकेशन कैशे। तो कैशे अगर आपने इनेबल करनी हो तो मैनिफेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। विच बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज यूज टू स्केल एन इमेज टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो बैकग्राउंड साइज आप जो है वो उसका कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका कंटेन है ये। विच बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज यूज टू स्केल बैकग्राउंड इमेज सो डैट द कंटेंट एरिया वुड बिकम कम्प्लीटली कवर्ड। अगर आपने पिछला बैकग्राउंड कम्प्लीटली कवर करना है तो उसके बाद उसके लिए आप जो है बैकग्राउंड साइज कवर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या दिखाऊँ आपको, मे बी यूएस। अगर आप इस टेक्स्ट के पीछे एक इमेज देख रहे हो, वो पीछे एक इमेज लगी हुई है जिसके ऊपर ये वाईफाई आ रहा है, ये टावर से आ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो फुल स्क्रीन पे आ रही है। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन के फुल जो है वो कवर कर रही है। तो इस पे बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर लगाया हुआ है कि इसकी जितना भी बैकग्राउंड साइज है स्क्रीन का वो कवर हो जाए, चाहे वो छोटी स्क्रीन हो चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो। जैसे हम इसको जो है वो जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, तो ये जो इसकी बैकग्राउंड इमेज है वो बिल्कुल 100% ले ली है। इसका मतलब क्या है, ये बैकग्राउंड साइज कवर लगाया हुआ है, एरिया को कम्प्लीटली कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा 27। डैश एड्स वन और मोर क्लासेस टू द सिलेक्टेड एलिमेंट्स इन jQuery CSS मैनिपुलेशन। तो अगर आपने jQuery के थ्रू किसी भी चीज़ पे कोई ऐड क्लास करवानी है तो उसके लिए हम जो है वो ऐड क्लास मेथड का यूज़ करते हैं। किसी भी क्लिक पे अगर आपने क्लिक किया किसी भी एलिमेंट में आपने क्लास ऐड करवानी है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐड क्लास। अगर वहीं से आपने जो है वो रिमूव क्लास करानी है किसी भी चीज़ के क्लिक पे, तो फिर हम जो है वो रिमूव क्लास मेथड का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर क्या बताया फंक्शन में कि यहाँ पर जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। इस तरह आप यहाँ पर इसकी जगह अगर हम यहाँ पर क्लास ऐड करते हैं, क्लास यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लास भी ऐड करवा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक हो तो यहाँ पर ऐड क्लास हो जाए, तो इस तरह जो है वो आप क्लास ऐड भी करवा सकते हैं, रिमूव भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 28। डैश रिमूव्स, यहाँ पर रिमूव वही रिमूव क्लास भी आप करवा सकते हैं। अगर आपने क्लास रिमूव करनी है तो रिमूव क्लास का फंक्शन, अगर आपने क्लास ऐड करवानी है तो ऐड क्लास का फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश सेट्स और रिटर्न्स द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो आप जो है वो CSS के थ्रू आप jQuery के अंदर स्टाइल लिख सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो CSS है। डैश मेथड इन jQuery dimensions return the width of an element including padding। जो होता है वो इनर विड्थ होती है। अगर आपने पैडिंग भी इंक्लूड करनी है किसी बॉक्स की तो उसके लिए आप जो है वो इनर विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हाइट उसकी मेजर करनी है तो उसके लिए आप इनर हाइट यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग उसके अंदर जो पैडिंग होती है वो इंक्लूड करके। ठीक है, डैश मेथड इन jQuery dimension set और रिटर्न द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख लें विड्थ होता है इन एक्सक्लूड्स पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन। ठीक है, ये आपने देख लेना है, एक दफ़ा इसको रट्टा लगा लेना है। डैश मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग द डोम ओनली ट्रैवर्सेस अ सिंगल लेवल अप द डोम ट्री। तो ये पेरेंट होता है, पेरेंट्स नहीं, आपने पेरेंट देखना है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो पेरेंट है, सिंगल लेवल पेरेंट सेलेक्ट करता है ये। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डैश मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग द डोम रिटर्न ऑल एंसेस्टर एलिमेंट्स बिटवीन टू गिवन आर्गूमेंट्स। तो ये पेरेंट्स अनटिल होता है। ठीक है, एंसेस्टर बिटवीन आर्गूमेंट्स रिटर्न करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्सेज इन एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड। तो ये गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम जो है वो करते होते हैं, रिसोर्स से डेटा रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन गेट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश सबमिट्स डाटा। अगर हमने कोई डाटा सबमिट करना है तो टू बी प्रोसेस्ड टू अ स्पेसिफाइड रिसोर्स इन एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड, तो वो होता है पोस्ट, डाटा सबमिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी डिफाइन अ सेट ऑफ रूल फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट विच इज़ बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। जो कोड होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं एक्सएमएल, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे है एक्सएमएल। जो ह्यूमन और मशीन के लिए रीडेबल फॉर्मेट होता है वो हमारे पास होता है एक्सएमएल। नेक्स्ट चलते हैं जी इन एक्सएमएल डी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जेसन एरेज आर रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। जेसन जो है वो हम उसके अंदर लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट्स जिसको आप कह लें, उसके अंदर जो है वो हम इसका कोड लिखते हैं, एरे लिखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 39 जेसन ऑब्जेक्ट आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। ऑब्जेक्ट्स जो होता है ना वो दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, जो एरे होता है वो बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जो फंक्शन होता है वो छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फंक्शन जो होगा वो हमेशा जो है वो छोटी ब्रैकेट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो हमेशा जो है दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर, और जो हमारे पास एरे होगा वो हमेशा होगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपने तीनों साइंस आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आई थिंक लास्ट एमसीक्यूज है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ जेसन। जेसन का क्रिएटर कौन था? डगलस क्रॉकफोर्ड। ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, मुझे मेरी ज़ुबान पे जो आया वो मैंने पढ़ दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट है जी हमारे सब्जेक्टिव पार्ट आ गया। उसके अंदर व्हाट आर इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताए हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, और सिंगल इवेंट्स भी हो सकता है, वो डबल इवेंट भी, डबल क्लिक इवेंट भी हो सकता है। माउस लीव, माउस इंटर, फोकस, ब्लर, एक्टिव, ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको बता सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने जो है वो रोमन उर्दू के अंदर ही लिखा हुआ है। इवेंट्स जो है वो एक्शंस होते हैं, डू फ्रॉम इवेंट्स। फोकस हो सकता है, ब्लर हो सकता है, डबल क्लिक हो सकता है, सिंगल क्लिक हो सकता है, माउस इंटर हो सकता है, माउस लीव हो सकता है, स्क्रॉल हो सकता है, राइट क्लिक हो सकता है, लेफ्ट क्लिक हो सकता है। ये सारे हमारे पास जो है वो इवेंट्स हैं। यहाँ पर उसने 2 बताए थे तो हमने यहाँ पर 2 ही लिख दी हैं। जो आपके जहन में आए वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। What is the purpose of the blur method in jQuery? Also write its syntax. तो blur focus लॉस होने पर ट्रिगर होता है। सिंटैक्स इसका होता है सेलेक्टर पहले होता है, उसके बाद ब्लर होगा, उसके बाद फंक्शन होगा, सिंपल। उसके बाद जी राइट जावास्क्रिप्ट कोड विच विल डिस्प्ले बिलो गिवन स्टूडेंट इन्फो इन HTML एलिमेंट पैराग्राफ, उसकी ID इन्फो है। व्हेन यूज़र विल क्लिक ऑन डिस्प्ले बटन, तो क्या हो, तो ये उसने कोड जो है वो लिखा हुआ है। तो डिस्प्ले बटन क्लिक पर पैराग्राफ में नेम, अली, जेंडर, मेल, सिटी इस्लामाबाद शो होगी, सिंपल। उसके बाद जी राइट जावास्क्रिप्ट कोड विच विल चेंज बैकग्राउंड कलर। आपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर बैकग्राउंड चेंज करना है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर उसने इनपुट फील्ड दी हुई है, और उसके बाद उसने माउस ओवर, जैसे माउस ओवर होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी देर आर several methods in jQuery dimensions. What is difference between inner width and outer width? ऊपर एमसीक्यूज में भी आया है। तो जो इनर विड्थ होती है, विड्थ प्लस पैडिंग रिटर्न करता है। जो आउटर विड्थ होती है वो विड्थ, पैडिंग और बॉर्डर रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ, ये बॉक्स हमने ड्रा कर लिया है, इसके अंदर ये कंटेंट है, उसकी पैडिंग ये है, तो उसकी पैडिंग ये है। जो इनर विड्थ है वो जस्ट ये पैडिंग तक की पैडिंग लेगा और इसका कंटेंट लेगा, उसकी विड्थ जो है वो रिटर्न करेगा। जो आउटर विड्थ है वो अंदर के कंटेंट, पैडिंग और ये बॉर्डर भी ऐड करेगा, वो आउटर विड्थ का ये सीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सप्लेन द डॉम चिल्ड्रन एंड फाइंड एक्सप्लेन द मेथड्स चिल्ड्रन एंड फाइंड of jQuery method for traversing down the DOM tree.
सोल्यूशन जो होता है इसका, वो चिल्ड्रन डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स रिटर्न करता है, फाइंड तमाम डिसेंडेंट एलिमेंट सर्च करता है। तो इसको आप जो है वो एक दफ़ा चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसने कोई कोड दिया हुआ है, थोड़ी सी HTML है, उसके बाद उसने कोई jQuery का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, लूप लगी हुई है, तो उसकी आउटपुट बतानी है, तो आपने इसको जो है वो सर्च भी कर लेना है। वैसे इसकी आउटपुट जो है वो सिंपल ये है। नेक्स्ट है जी 48। यहाँ पर उसने कहा है राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग jQuery इवेंट्स मेथड, बाइंड, टाई, ब्लर, डेलीगेट। ठीक है, तो एक दफ़ा जब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, तो आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट पे होगी, जिसमें हम जो है वो सब्जेक्टिव ही करेंगे, ये सारे फंक्शन वगैरह jQuery के देखेंगे, जिससे आपका 50 to 60% पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, राइट एनी 4 ways विच कैन बी यूज टू स्पेसिफाइड बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्ली यूजिंग CSS3। लेंथ उसकी ये है, परसेंटेज उसकी ये है, कवर कंटेंट जो है वो इस तरह आपने उसको करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये हो सकता है। इसको आपने एक दफ़ा जे अपना कर लेना है चैट जीपीटी भी। ठीक है, और इसका लास्ट वन क्वेश्चन है, jQuery हैज़ अ स्विल मेथड फॉर CSS मैनिपुलेशन। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ आएगी कि ऐड क्लास कैसे होती है, रिमूव क्लास कैसे होती है, कैसे हम जब ऐड क्लास के थ्रू कोई भी CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी क्लिक पे या कोई भी चीज़ परफॉर्म करने हो उसके लिए हम जब कब ऐड क्लास करवाएंगे, कब रिमूव क्लास कराएंगे, ऐड क्लास करवाने के बाद कौन सी CSS इम्प्लीमेंट होगी, रिमूव क्लास करवाने के बाद कौन सी CSS इम्प्लीमेंट होगी, ये जो है प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ आएगा। अब आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट आपने इसको रट्टा लगाना है। अगर रट्टा लगा सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो कॉपी करें, कॉपी करके चैट जीपीटी को दें, वहाँ से आप जो है वो ईजी वर्ड्स में इसको समझ सकते हैं। बाकी इसका जो है सब्जेक्टिव पार्ट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाएंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करके 1 by 1 फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इसके बिहाइंड द सीन वर्किंग हो रही है, वो सारी हम जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। बाकी आप मेरा चैनल भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह हम जो है वो MCQs बेस्ड लेके आएंगे एक तो, और जिसमें हम एक ये फ़ाइल कलेक्ट जो है वो देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। ये LMS से ही कलेक्ट किए गए हैं, आपके आई थिंक सो 80-90 MCQs होंगे। तो इंशाल्लाह ये भी हम कवर करेंगे। ये कवर करने के बाद आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ये फ़ाइल करेंगे, और ये फ़ाइल आपकी बेसिक है, ये सैम्पल पेपर था, और ये आपकी जो है वो एक फ़ाइल होगी। और इसके बाद एक फ़ाइल जो है हम कोई जनेत की कर लेंगे, या क्या कहते हैं उसको, टॉपर की फ़ाइल कर लेंगे, जो भी हमें मिली वो फ़ाइल हम इंशाल्लाह कर लेंगे। और एक फ़ाइल इसकी मैं भी बना रहा हूँ, जिसमें जो है वो प्रीवियस स्टूडेंट्स के करंट पेपर भी ऐड करूँगा, और वो भी फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए, लेटेस्ट फ़ाइल के लिए। और अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड सैम्पल पेपर का सलूशन चाहिए हो, वो कमेंट्स के अंदर अपना सब्जेक्ट कोड ड्रॉप कर दे, तो इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल में वीडियो बन जाएगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।